नमस्कार। आज पुनः आपके समक्ष मैं विनय पांडे, ओम शंकर विनय पांडे एडवोकेट। आज का सब्जेक्ट रहेगा एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम या फिर राष्ट्र सुरक्षा कानून, या शॉर्ट उसको बोल सकते हैं रासुका। पहले समझ लें एनएसए क्या है। पहले लोग एनएसए को मीसा बोलते थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे समाप्त कर दिया गया है। उसका अपडेट वर्जन है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए, जो राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम में जहां कहीं किसी अधिकारी को ये लगता है कि देश में शांति और व्यवस्था नष्ट हो रही है और त्राही त्राही मच गया है, इस प्रकार से मतलब कोलाहल मच गया है, तो वहाँ पर उस अपराध को उस अपराधी को अंकुश लगाने के लिए प्रशासन जो है, राष्ट्रपति जो है, उसमें राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करता है। चूंकि राष्ट्रपति चूंकि हेड है, हर जगह हर स्टेट में हो नहीं सकता, इसलिए राष्ट्रपति अपने इस पावर को डेलीगेट करते हैं। किसको? गवर्नर को। गवर्नर डेलीगेट करते हैं अपने पावर को कलेक्टर। तो फाइनल अथॉरिटी कलेक्टर है। कलेक्टर ही एनएसए लागू करता है। तो जनरली पुलिस 2-3 ग्राउंड से, जरूरी नहीं है कि सीरीज ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड इज अ ग्राउंड ऑफ एनएसए। यदि मान लीजिए कि कहीं पर बहुत सारा खाना बन रहा है और हमने बहुत से लोगों को मारने के लिए जहर उसमें डाल दिया और पूरा सोसाइटी उसमें मर गई, तो मैंने एक आतंक डेवलप किया, तो मेरे ऊपर एनएसए लग सकता है, डायरेक्ट एनएसए लग सकता है। इसलिए सीरीज ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड इज नॉट द ग्राउंड ऑफ एनएसए। लेकिन पुलिस क्या करती है आजकल की, जिसके बाद सीरीज ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो लोग लगता है साहब कि इसके इतने ज़्यादा अपराध हो गए हैं और गवाह साक्ष्य देने आ नहीं पा रहे हैं, बच रहे हैं, इसलिए इसको एनएसए का निरोध कीजिए। तो कलेक्टर क्या करता है कि थाना प्रभारी उसके समस्त रिकॉर्ड का प्रतिवेदन तैयार करता है और संबंधित एसपी को भेजता है, और एसपी उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है कलेक्टर के समक्ष। कलेक्टर सभी बिंदु को सुनने के बाद और थाना प्रभारी के बयान लेख करने के बाद जो है उसमें आदेश पारित करता है कि फलाना व्यक्ति पे एनएसए के तहत कार्रवाई की जाती, चाहे वो 3 महीने हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे 6 महीने हो, 1 साल हो। ये विवेक अनुसार जो है कलेक्टर के ऊपर रहता है, जिसे बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ एनएसए का प्रतिवेदन एसपी के माध्यम से आया, थाने से और एसपी माध्यम से आया, तो कलेक्टर उसको यदि तस्दीक करता है कि यस इसको एनएसए के तहत किया जाता है, तो उसका वारंट जारी होता है। कलेक्टर वारंट जारी करेगा और वारंट उस व्यक्ति को पकड़ के उसकी कॉपी सप्लाई करी जाएगी और उसको डायरेक्ट जेल में एंट्री कर दी जाएगी। अब जेल में एंट्री करने के लिए, जेल में जब एंट्री होगी तो कोई व्यक्ति उससे मिल नहीं सकता, क्योंकि वो कलेक्टर एनएसए का आरोपी अपराधी है। तो उसके लिए जब भी उसको कोई मुलाकात जेल में डालने जाएगा तो आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जेल में भी उसको अलग ही रखा जाता है। वो जेल मैनुअल के हिसाब से, जेल चाहे तो उसको अलग रख सकती है, नहीं तो जेल चाहे तो किसी बैरक में रख सकती है, वो जेल के व्यवस्था के ऊपर है। अब एनएसए तो उसने कर दिया। अब कलेक्टर एनएसए करने के बाद कलेक्टर एनएसए को नहीं काट सकता। तो इसके लिए क्या होता है, कभी कभी निर्दोष लोग फंसे रहते हैं, तो इसलिए एनएसए जो कलेक्टर ने जो पास किया है उसकी एक कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। जिला न्यायालय हर सब जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को कॉपी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब होम मिनिस्ट्री। स्टेट की होम मिनिस्ट्री में एक इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो होती है, जो इंटरनल सिक्योरिटी व्यवस्था पूरी देखती है, उस डिपार्टमेंट के सचिव जो है उसको तस्दीक करता है, फाइनल करता है। तो लेकिन 45 दिन के अंदर जो है हाईकोर्ट की एक एडवाइजरी बोर्ड बैठती है, जिसमें हाईकोर्ट के जजेस उसमें रहते हैं, जो उसमें सदस्य होते हैं, कम से कम 3 जजेस उसमें बैठते हैं, और वहां पर उस आरोपी को जेल से पेश किया जाता है, और संबंधित थाना का सीएसपी, गजेटेड ऑफिसर सीएसपी वहां पहुंचता है, और दोनों पक्ष को सुनने के उपरांत यदि उस एडवाइजरी को लगता है कि नहीं इसको एनएसए गलत लगा है, तो वो अपना अनुशंसा कर देते हैं, एडवाइस दे देते हैं कि नहीं एनएसए को काटा जाए, एनएसए लायक ये केस नहीं है। और एडवाइजरी को लगता है कि यार ये एनएसए जो है, तो उस पास आदेश पारित करते हैं और उसको फाइनल कोर्ट अपना स्टेट गवर्नमेंट फाइनल कर देता है। लेकिन क्या एनएसए को और कोई तरीके से काटा सकता है? तो एनएसए एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। जैसे 323 सबसे छोटी धारा होती है आईपीसी की, वैसे एनएसए बहुत छोटी चीज़ होती है। अब एनएसए में उसके परिवार, उसके माँ, उसकी बहनें, जो भी रिश्तेदार है, उसका एक प्रतिवेदन बनाएगा, और प्रतिवेदन आगे स्टेट गवर्नमेंट जनरली तो नहीं करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को वो एक एप्लीकेशन लिख के देंगे, साहब हमारे बच्चे के ऊपर या हमारे पति के ऊपर या भाई के ऊपर जो है मैलाफाइड इंटेंशन के अंदर उसको फंसाया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट उस आवेदन को यदि कंसिडर करेगी तो वहीं से उसको रद्द कर देगी, और नहीं तो इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री केंद्र की दिल्ली में, वहाँ पर भी हम एक प्रतिवेदन
पेश करते हैं और पेश करने के बाद वो भी इसको काट सकते हैं। एक मामले में मैंने राफत आलम साहब, चीफ जस्टिस साहब, जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में थे, स्टेट वर्सेस पिंटू तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के मामले में, जहां पर यहाँ पर पूरे एक राजनीतिक पार्टी बहुत तरीके से लगी थी, उसके ऊपर 35 क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, 3-7 और हैवी भी मामले थे। तो पूरी ताकत लगा के जबरदस्ती फर्जी मामले कायम करवाने के बाद जो है उनमें NSA कर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट कर दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ अप्रोचेस उसमें आई और उसमें बोला गया कि जो होम मिनिस्ट्री के विभाग में जाके संपर्क करो। उसमें संपर्क किया गया, किसी व्यक्ति ने संपर्क किया और संपर्क करने के बाद सोचिए सीरीज ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, 34 क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, हैवी क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको NSA का ग्राउंड नहीं माना और एडवाइजरी भी जो कि कंफर्म कर दी थी। और वहां से लेटर आता है जेल में सीधे कि इसको यदि अन्य मामले में जरूरत हो तत्काल इसको रिलीज की जाए। उसके बाद भी जब कलेक्टर उसको रिलीज नहीं करता है तो इत्तेफाकन हमारी WP राफत आलम साहब के पास लगी जाती है। राफत आलम साहब जो है चीफ जस्टिस थे, वो फिर चूंकि आदर्श सेंट्रल गवर्नमेंट का था तो उन्हें तत्काल कलेक्टर को बोला कि यदि आपने 1.5 बजे से पहले यदि यहाँ पे आके जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं छोड़ा, तो आप उस कलेक्टर को बोलिए कि यहाँ उपस्थित है। ऐसा आदेश उन्होंने डिप्टी एडवोकेट जनरल को किया और हमारा व्यक्ति जो है 1.5 से 2 बजे उसकी रिहाई चली गई और वो व्यक्ति शाम को छूट गया। मीन्स चूंकि हमारे यहाँ अभी लेटेस्ट मामले में सचिन गुप्ता वाला मामला जो चल रहा है उसमें भी NSA लगा हुआ है। अब उस NSA में जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील बैठते हैं, आपके AG ऑफिस बहुत से और एक से एक अप्रोचेस वाले वकील हैं, मंत्री मिनिस्टर हैं। यदि कोई अप्रोच करेगा तो NSA काटने का अधिकार इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को है, स्टेट, सेंट्रल, और तीसरा है रिट पिटिशन। WP रिट पिटिशन लगाएंगे। रिट पिटिशन में यदि कोर्ट को लगता है तो रिट पिटिशन थोड़ा हल्का सा लेट इसलिए आता है कि आप जो फाइल करेंगे रिट पिटिशन तो 4 सप्ताह जनरली नोटिस आता है उसको। नोटिस आने के बाद उसका जवाब आया कि नहीं आया तो 2 हफ्ता तो 2 महीना ऐसे ही निकल जाता है। फिर रिजॉइंडर करके 3 महीना, तो अब तो 3 महीने तक का तो कुछ NSA रहता है। इसलिए जनरली लोग बचते हैं कि एडवाइजरी से ही हम छूट जाएं और क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, WP में बहुत टाइम लगता है स्पीडी सुनवाई में होने के लिए। तो मैंने आपको ही बताया कि NSA जो है क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब देखिए, एक है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिसको अपन राष्ट्र बोलते हैं, राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्र सुरक्षा कानून। यहाँ शब्द है राष्ट्र, और जहां पे यह आ जाए रासुका एक और आ गया, राज्य सुरक्षा अधिनियम या राज्य सुरक्षा कानून, तो इसको बोल देते हैं अपन जिला बदल के नाम से अपन जाना, इंग्लिश बोलते हैं एक्सटेनमेंट। तो जिला बदल का सब्जेक्ट हम आपको अलग से बताएंगे कि कैसे उसके क्या प्रोविजन है, कैसे काटे जाएंगे। तो ये है, आपको मैंने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में तो जो जैसे मान लीजिए हमारे अधिवक्ता सचिन गुप्ता के ऊपर भी जो है NSA लगाए, NSA का ग्राउंड नहीं है। और यदि लीगल में यदि बात करी जाएगी तो NSA इसका तो तत्काल प्रयास होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन यदि होम मिनिस्टर, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दिल्ली में गया तो कर जाएगा। फिर तीसरा, और सचिन गुप्ता ऊपर जो दूसरी धारा लगी है, मान लीजिए 353 या धारा लगी है, तो 353 यदि प्रशासन चाहे भी तो उसको तो अनिश कुमार के मामलों को लेते हुए उसको अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपको मैंने NSA के बारे में बताया कि NSA जो है ये होता है NSA। इसमें बेल का प्रोविजन नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम जेल में एंट्री, इसमें बेल नहीं लगा सकते, इसमें डायरेक्ट NSA ऑर्डर के खिलाफ डायरेक्ट हाईकोर्ट में रिट पिटिशन लगती है यदि लीगल में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपका लीगल एक व्यवस्था और भी दी जाती है कि आपको तत्काल कॉपी सप्लाई की जाएगी। कॉपी सप्लाई, यदि कॉपी सप्लाई नहीं करोगे तो भी इलीगलिटी होगी। और कॉपी सप्लाई करने के बाद आप एक अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दिल्ली और स्टेट गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद जो है जैसा वो वहाँ के सचिव मंत्रालय क्या करता है फिर वो उसमें निष्कर्ष किया था। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर शहर। आपको हर दिन कोई नए लॉ पे मैं वीडियो अपडेट भेजता रहूँगा। आपको किसी प्रकार का यदि इसमें कुछ अपडेट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर जवाब देंगे। और आपके पास भी कुछ मटेरियल होगा तो हम उसको भी ग्रहण करेंगे। आप सभी को नमस्कार।